प्रवेश वर्मा जी ने, लोकप्रिय सांसद प्रवेश वर्मा जी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मैं आप लोगों को बड़े जोश के साथ बताना चाहता हूं कि जितने कार्य प्रवेश वर्मा जी ने किए 40 साल से किसी भी मेंबर पार्लियामेंट ने इस पश्चिमी दिल्ली के अंदर नहीं किए। प्रवेश वर्मा जी के कार्य आप सुनना चाहते हो तो मैं सारे विस्तार से और तथ्यों के साथ बताऊंगा। प्रवेश जी ने 2 हॉस्पिटल, जो कि एक तिलक नगर के अंदर माता गुजरी जी के नाम से और एक नजफगढ़ के अंदर 2 हॉस्पिटल, उसके अलावा उन्होंने सारी लोकसभा के अंदर कम से कम 2500 पार्कों के अंदर झूले जिम लाइट्स ये सब लगवाई। उसके बाद 2014 के बाद उन्होंने पूरी लोकसभा के अंदर IGL गैस लेके आए। उन्होंने प्रवेश वर्मा जी ने आपका ये जो अपना ईशापुर स्टेडियम, मादीपुर स्टेडियम, द्वारका के अंदर वंदना पार्क, एक्सप्रेस वे, जो कि हमारे माननीय गडकरी जी ने भी प्रवेश वर्मा जी की तारीफ की, प्रवेश जी का धन्यवाद किया कि प्रवेश जी ने प्रयास करके जो द्वारका से जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है वो प्रवेश जी की बहुत उसके अंदर रोल है। उसके अलावा उन्होंने दर्शन पार्क पंजाबी बाग के अंदर आपका कई समुदाय भवन, कई आपका ये जो कई स्कूलों के कमरे, कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गांव देहात के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। 25,000 DTC कर्मचारियों के लिए LG साहब से आवाज़ उठाई। LG साहब के पास सबसे ज़्यादा अगर काम अपनी लोकसभा के लेकर गए तो वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी लेकर गए। हमने कई दफ़ा माननीय उपराज्यपाल जी से सुनते हुए हमने खड़े होकर सुना है कि उन्होंने प्रवेश जी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जब भी मेरे पास प्रवेश वर्मा जी आते हैं तो सबसे ज़्यादा काम लेकर प्रवेश वर्मा जी मेरे पास आते हैं। ये माननीय उपराज्यपाल जी का ये उन्होंने बोला था। इसके अलावा प्रवेश जी ने, मैंने आपको सारा ये बताया, अभी ये सारे जितने कार्य हुए हैं, उन्होंने आपका ये यमुना को साफ करने के लिए अब उन्होंने खुद जाकर वहाँ पे उसका विरोध किया, जो यमुना जी बहुत गंदी है। साहिबी नदी उन्होंने साफ करवाई, उसके लिए भी उन्होंने बड़े प्रयास किए। योगा की तरफ उन्होंने बहुत ध्यान दिया, मोदी जी की योजनाओं पे बहुत ध्यान दिया। मोदी जी की योजनाएं, जो मोदी रिलीफ फंड से कई करोड़ रुपए का उन्होंने, जो मरीज लोग थे, जो बीमार लोग थे, उनके लिए काम किया। उसमें से कुछ लोगों का तो मैंने भी प्रवेश जी के माध्यम से मैंने भी कई जो मोदी रिलीफ फंड से जो कार्य करवाए वो भी सबको पता है। यहाँ पर कई लोगों को राहत मिली। प्रवेश जी ने हमेशा बढ़ चढ़ कर काम किया है। प्रवेश जी ने कोरोना काल के अंदर बहुत कार्य किया। प्रवेश जी ने हर जगह पे कैंप लगवाए। जब दिल्ली त्राही कर रही थी केजरीवाल की नाकामी की वजह से, प्रवेश वर्मा जी ने उस टाइम कैंप लगवाने के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट बांटे, वो जो अपना कंस्ट्रेटर बांटे, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई। जो दीनदयाल के अंदर 2 प्लांट लगे हैं, एक मोदी केयर फंड से, एक बांसुरी चैरिटेबल ट्रस्ट से, यह भी प्रवेश वर्मा जी की उपलब्धि है। उसके अलावा उन्होंने एक गांव देहात के अंदर एक बंद पड़ा था प्लांट, उसको खुद जाकर उन दिनों में चालू करवाया। उसके अलावा उन्होंने, प्रवेश वर्मा जी ने लंगर रोज बनवाकर अपनी गाड़ी के अंदर, उनके पास एक गाड़ी थी, उसके अंदर उन्होंने लदवाकर रोज कार्यकर्ताओं को साथ लेकर अपने हाथ से कोरोना काल के अंदर हर विधानसभा के अंदर उन्होंने लंगर अपने हाथ से बांटा। मोदी जी की जो इसकी जो राशन की किट, ये सबको उपलब्ध करवाई। दिल्ली पुलिस को खुद जाकर CP साहब से मिलकर, माननीय उस टाइम के होम मिनिस्टर साहब से साथ लेकर उन्होंने जो कोरोना की किट थी दिल्ली पुलिस को उपलब्ध करवाई। प्रवेश जी ने कई लोगों की जान बचाई। हॉस्पिटलों के अंदर जिनके माता पिता कईयों की डेथ हो गई,
उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, मुखर्जी नगर का केस है, ऐसी बहुत सारे केस हैं जो कि प्रवेश वर्मा जी ने किसी तरह भी बात करके उनके कई 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए भी छुड़वाए। और उन्होंने एक दिल्ली से प्रॉमिस किया था और उसको पूरा किया कि कोई भी कोरोना काल के अंदर किसी बच्ची के फादर की डेथ हो जाएगी तो उसकी शादी मैं करूंगा। वो भी प्रवेश वर्मा जी ने कार्य किया। प्रवेश वर्मा जी ने गांव देहात के लिए बहुत कार्य किए। आज आप गांव देहात में जाइए, प्रवेश जी के किए हुए कार्य बोलते हैं। प्रवेश जी ने बहुत काम किए हैं, नजफगढ़ से लेकर उत्तम नगर से लेकर नजफगढ़ तक प्रवेश जी के कामों को लोग आज भी याद करते हैं। प्रवेश जी ने इतना काम किया है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत कार्य किए हैं। इसके अलावा उन्होंने जहां पर रोड जाम रहते थे, ट्रैफिक पुलिस वालों से, डीजीपी साहब से मिलकर, कई ट्रैफिक वालों सीनियर ऑफिसर से मिलकर ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक करवाई। कई जगह कॉलोनियां पास नहीं थी, उन्होंने उसकी रजिस्ट्री चालू करवाई। किसानों के लिए काम किया, देहात के लिए काम किया। वो आज भी काम कर रहे हैं। प्रवेश जी बहुत ही जुझारू नेता हैं। प्रवेश जी जैसा नेता अभी तक पूर्वी पश्चिमी दिल्ली के अंदर, अभी तक हमारी 55-60 साल की उम्र होने को आ रही है तो हमने अभी तक ऐसा नेता नहीं देखा, जुझारू नेता। तो मैं प्रवेश जी के लिए और बड़े सारे काम हैं जो मैं शायद बताते हुए भूल भी सकता हूं। प्रवेश जी ने रोजमर्रा के जो काम थे, हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से लोगों को चिट्ठियां उपलब्ध करवाई। हॉस्पिटल की चिट्ठी, किसी ऑफिसर की चिट्ठी, किसी की एसडीएम की चिट्ठी, किसी डीएम की चिट्ठी, किसी कार्य के लिए चिट्ठी, किसी के लिए कुछ। ये रोज का उनके घर पर मेला लगता था। तो ये प्रवेश वर्मा जी थे जिनकी वजह से ये कार्य हुए। लोग आज प्रवेश जी को याद करते हैं कि प्रवेश वर्मा जी ने जितना कार्य किया है शायद ही किसी ने किया है। बहुत दमदार नेता हैं हमारे सांसद, पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। प्रवेश जी ने सिखों के लिए, जो कि हमारे 4 साहिबजादे जिन्होंने सबसे बड़ी शहादत दी, सबसे बड़ी शहादत जो कि कभी भुलाई नहीं जा सकती, मोदी जी को चिट्ठी लिखकर और 150 एमपीओ के साइन करवाकर वीर बाल दिवस, जो कि देश में एक बहुत बड़ी याद बनवाई। सबसे बड़ा काम सिखों का। दूसरा काम जो फतेह पार्क है, जो कि ऐतिहासिक फतेह पार्क, जो कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला पार्क है, जहां पर तीनों जर्नैलों के स्टैचू लगवाकर उन्होंने वहां पे ऐतिहासिक कार्य किया। उसको फतेह पार्क के नाम से बहुत बड़ा एक स्मारक बनाया है। ये प्रवेश वर्मा जी की देन है। ये सिखों के लिए बहुत बड़ी 2 उपलब्धियां हैं। और उन्होंने गुरुद्वारे मंदिरों के बाहर लाइटें लगवाई। आज भी जो चेयर्स हैं आज भी लग रही हैं गुरुद्वारों में, मंदिरों में। और बहुत सारे ऐसे कार्य, और जो केजरीवाल की नाकामी की वजह से जो आपका ये पेड पार्किंग, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन्होंने पेड पार्किंग कई जगह पे खत्म कराई। उदाहरण के तौर पे ये जेल रोड की पार्किंग, बाबा बुड्ढा जी के गुरुद्वारे की बैक साइड की पार्किंग, मैं ये बता सकता हूं, और बहुत सारी करवाई उन्होंने। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠਾਈ ਸੀ। पार्लियामेंट के अंदर जो एक सिखों का कत्लेआम हुआ, जब हमारे सांसद 2014 के अंदर प्रवेश वर्मा जी जीत कर आए, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और एक दफा नहीं, कई दफा पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाई प्रवेश वर्मा जी ने। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
अपना पार्लीमेंट का पार्लियामेंट का देखो, प्रवेश वर्मा जी एक बहुत ही बड़े और जुझारू नेता हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने कुछ प्रवेश जी के लिए अच्छा सोचा होगा, क्योंकि प्रवेश जी 3 दफा के सबसे जुझारू नेता हैं। पहला उन्होंने विधानसभा के इलेक्शन जो कि योगानंद शास्त्री जी को हराकर, जो कांग्रेस के बहुत धुरंधर नेता थे, महरौली से हराया। फिर 2014 के अंदर पश्चिमी दिल्ली से खड़े हुए, 2019 के अंदर खड़े हुए, तीनों इलेक्शनों के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीते, दिल्ली के अंदर पहले नंबर पर और भारत के अंदर 5वें नंबर पर। और एक ही सांसद है जिसका नाम है श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। देखिए, दिल्ली में बहुत कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन प्रवेश जी जैसा चेहरा मुझे तो कोई नजर नहीं आता। दिल्ली की आवाम आज चाहती है कि प्रवेश वर्मा जी के वो, क्योंकि प्रवेश वर्मा जी यहां पे लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। प्रवेश वर्मा जी ही एक ऐसा चेहरा है जो इस 25 साल के वनवास को जो कि वही खत्म कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता कर पाएगा। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਫਿਦਾ ਹੈ। केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है। केजरीवाल जी ने सड़कें टूटी दी हैं, नालियां दी हैं, सीवर गंदे दिए हैं, पानी गंदा दिया है, शराब के घोटाले किए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने, जो बहुत गंदगी के ढेर दिए हैं और झूठ बोलना दिया है। ये सारी जो है ये केजरीवाल जी की देन है। और मैं आपको और बता दूं कि हमारे सांसद जो प्रवेश वर्मा जी 10 साल यहां से एमपी रहे, 10 साल के अंदर हमेशा उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाई, और आज उसके कई भ्रष्ट नेता जेल के अंदर हैं। ये इसमें हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी का बहुत रोल है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रवेश वर्मा जी दिल्ली के अंदर एक इकलौते नेता हैं जो कि दिल्ली को जीत सकते हैं। आप एक काम कीजिए, ये दो बारी हारे हुए लोगों से मत पूछना, आप पूछना आवाम से, आप पूछना जनता से। जनता चाहती है कि प्रवेश वर्मा जी दिल्ली का सीएम का चेहरा हो। जनता चाहती है कि प्रवेश वर्मा जी एक जुझारू नेता हैं, यही दिल्ली को पार लगा सकते हैं, जिनका नाम है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। एक सवाल पूछना चाहते हैं आवाम और आम सरकार से, आपसे पूछना चाहते हैं अतिंद्र पाल जी, क्या कहना चाहते हैं इनके ऊपर? कृपा प्रवेश जी को जब सीएम का चेहरा घोषित करती है बीजेपी गवर्नमेंट, तो क्या दिल्ली के लोग उसको चुनाव जिता पाएंगे? मैं आपसे अभी बताया कि आप अपनी लोकसभा से तो पूछ ही सकते हो, किसी विधानसभा में चले जाओ, किसी गली कूचे में चले जाओ, किसी जगह पे चले जाओ दिल्ली से बाहर चले जाओ, किसी से पूछो, 2-4 चेहरों के नाम दो, उसमें एक ही नाम सबके जुबान पर है, जिसका नाम है प्रवेश वर्मा। मैं आग्रह करता हूं मोदी जी से, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, कि प्रवेश जी जैसा नेता दिलों में बसे हुए हैं, क्योंकि प्रवेश जी का जुझारूपन आपने 10 साल ये और जो विधानसभा के इलेक्शन थे उसमें आप लोगों ने और जनता ने सब उनके कार्य देखे हैं। आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। वीर जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ अगर बीजेपी उनको सीएम के लिए डिक्लेयर कर देती है, कि लगता है कि वो अपनी दिल्ली च अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, प्रवेश वर्मा जी, मैंने बार बार आपको कह रहा हूं, बहुत जुझारू नेता हैं, एक बहुत साफ छवि के इंसान हैं, दिल के साफ हैं, कर्मठ, जुझारू,
और उनके लिए मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, क्योंकि उनके जो पिताजी थे स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, वो भी बहुत जुझारू थे। तो इनका जो खानदानी इतिहास रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इनके पूरे परिवार के अंदर इनके जितने भी रिश्तेदार हैं तकरीबन सब बड़े बड़े ओहदों पे, और सबके पास बहुत उन्होंने सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। सांसद के चुनाव 2024 में 2014 और 19 के मुकाबले में इस बार पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा की सीट बहुत कम मार्जिन पे जीती है। इस हिसाब से क्या आपको उम्मीद है कि वो दिल्ली की सत्ता को संभाल पाएंगे? देखो, हम 2014 और 2019 की बात तो एक अलग है, लेकिन दिल्ली की सीट 7 सीटें जीती। मैं इस विषय में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये सीट जीती है तो प्रवेश जी के जो मैंने कार्य बताए हैं, अभी तो मैं बहुत से कार्य भूल रहा हूं, उन कार्यों को देखते हुए और माननीय मोदी जी को देखते हुए ये सीट हमारी जीती गई है। प्रवेश वर्मा जी, मैंने आपको बताया है कि उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जुझारू कार्य किए हैं, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। 40 साल से ऐसे कोई कार्य नहीं हुए जितने प्रवेश वर्मा जी ने किए मोदी जी के राज में। तो मैं इससे बढ़कर तो कुछ नहीं कह सकता। कि लगता है कि आने वाला समय जड़ा है बीजेपी का दिल्ली लिए एक बहुत बड़ा गढ़ बनेगा? हाँ, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जीतने जा रही है, लेकिन उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रवेश वर्मा जी जैसे इंसान को, जो साफ छवि, स्वच्छ चेहरा और साफ बात रखने वाले, साफ काम करने वाले, जुझारू, उनको अगर ऐसे आदमी को आगे करेंगे तो दिल्ली जीतने की 100% संभावना है। बाकी मैं और कुछ कह नहीं सकता। ਬੱਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ भी धन्यवाद। दोनों चैनल का बहुत बहुत हाथ जोड़ के, कुछ गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने जो भी बोला है सच बोला है और तथ्यों के साथ बताया। अमरजीत सिंह जी ਬੱਬੂ एक्टिव हमेशा ही समाज लिए और देश लिए और कौम लिए एक्टिव रहते हैं, और जो गल इन्हीं साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे के लिए कही है वो तरीफे लायक सी। उन्होंने बीजेपी वास्ते बेहद समा बेहद काम दिता, और उन्होंने बेटे ने अगे भी इतना काम दिता जिसका हिसाब कोई नहीं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो दिल्ली के CM की कुर्सी ते आके बैठ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हक बनता है। उन्होंने सेवा देख के स्टेट वाई ये लगता है कि आज नहीं तो कल वो साढ़े CM जरूर होंगे। साढ़े नाल इन्ना ही बहुत। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरे साथी ज्ञान प्रकाश।